आज हम कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेटा बेसिक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं डेटा बेसिक्स। डेटा बेसिक्स होता क्या है? डेटा बेसिक्स बेसिकली वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, कॉन्सेप्ट कहते हैं तस्वरात, और करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात। अब ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और खसूसियात किस चीज़ की बात कर रहा है? वो डाटा की बात कर रहा है। और इनमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है डाटा, कि डाटा क्या होता है। सेकंड भी आता है इंफॉर्मेशन। हमें पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। और डाटा और इंफॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर जो सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनको बोलते हैं ऑपरेशंस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। और अब इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। अगर बात की जाए डाटा की कि डाटा क्या है, तो डाटा कहते हैं कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, नंबर्स एंड ऑब्जर्वेशंस को। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रॉ। रॉ कहते हैं जो चीज़ डायरेक्टली सोर्स से हमें जिस फॉर्म के अंदर हासिल होती है उसको बोलते हैं रॉ फॉर्म। फॉर एग्जांपल, एक नमक की कान है, वहां पर जो हमें नमक हासिल होता है वो स्टोन्स की फॉर्म में हासिल होता है, तो वो नमक की क्या होगी? रॉ फॉर्म होगी। मगर जो घर में हम नमक यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में होता है, वो होता है प्रोसेस्ड सॉल्ट, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के होके, जैसे ग्राइंडिंग, स्टोन को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके अलावा उसके अंदर से इम्प्यूरिटीज को अलग किया जाता है। तो इसका मतलब है जो चीज़ हमें डायरेक्टली सोर्स से, जिस तरह नमक खान से हमें हासिल होता है स्टोन्स की फॉर्म में, तो ऐसी फॉर्म को बोलते हैं रॉ फॉर्म। तो अगर हम डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पर जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स और डायरेक्टली सोर्स से मिलते हैं, तो वो हमारा डाटा होता है रॉ डाटा। और अगर बात की जाए फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लास है जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं 85, 72, 90, 68, इस तरह कुछ। तो ये जो मार्क्स हैं मेरे, ये मेरा कहलाएंगे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, क्योंकि इनसे मैं क्लास की ओवरऑल डिफरेंट क्राइटेरियाज की बेस के ऊपर जो हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं वो नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ये जो मेरे मार्क्स हैं, ये डायरेक्टली स्टूडेंट के जो पेपर चेक हुए हैं डायरेक्टली सोर्स से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये मेरा होगा रॉ डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर की फॉर्म में हमारे पास। अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन की, जिसको हम मालूमात भी कहते हैं, ये भी डाटा ही होता है, मगर ये डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब डाटा के ऊपर कोई सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो डाटा होता है हमारा मीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है ना, हमने जिस पर्पस के लिए उसको यूज करना है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, वो उसके अंदर हमें हेल्प आउट करता है, तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए हम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही लेंगे, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए 85, 72, 90, 68। तो ये मेरा क्या है? रॉ डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर की फॉर्म में। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखना चाहता हूँ, तो मुझे इन मार्क्स से नहीं मालूम होगी, तो मैं क्या करूँगा? मुझे चाहिए एवरेज स्कोर। तो मैं क्या करूँगा? इन तमाम मार्क्स को ऐड करके टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करूंगा, एक एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जिसमें मैं तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स को एडिशन करूंगा, ऐड करूंगा, और फिर डिवाइड कर दूंगा टोटल स्टूडेंट से। तो यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन, उसके बाद डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। ठीक है ना, तो हमने प्रोसेसिंग की है, तो जो हमारे पास एवरेज स्कोर होगा वो मेरी कहलाएगी इंफॉर्मेशन। ऑपरेशंस क्या हैं? व्हाट आर ऑपरेशंस? ऑपरेशंस बेसिकली वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्शंस हैं जो डाटा के ऊपर हम परफॉर्म करके उसके अंदर रद्दोबदल करते हैं, ताकि वो डाटा हमारे इस्तेमाल के काबिल हो जाए, और जिस मकसद के लिए या जो इन्फॉर्मेशन या जो चीज़ हमें एक्चुअल उससे चाहिए वो उससे निकल आए, और हम अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। तो वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो बेसिकली हमारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। और इन सेट ऑफ स्टेप्स को जब एक सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म किया जाता है डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस होल प्रोसेस को कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम करते क्या हैं? रॉ डाटा को यूजफुल और मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू ए सेट ऑफ एक्टिविटीज, जिनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। जिससे क्या होता है, हमें जो डाटा हासिल होता है वो मीनिंगफुल होता है, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और इस होल प्रोसेस को कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग।
और अगर बात की जाए डाटा प्रोसेसिंग की, तो डाटा प्रोसेसिंग के अंदर जो है ना वो बेसिकली तीन मेजर ऑपरेशंस या एक्टिविटीज आती हैं। सबसे पहली आती है डाटा कैप्चरिंग, फिर है डाटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे डाटा कैप्चरिंग। इसको डाटा गैदरिंग भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को डायरेक्ट सोर्स से रिसीव करते हैं। किस चीज़ के लिए? क्योंकि हमने उसको कंप्यूटर को देना होता है ताकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दे। अब जाहिर बात है, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो जाहिर बात है, तो जो हमारा डाटा है उसको हमने कंप्यूटर को देना, तो वो एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट होना चाहिए जिसको मशीन रीड कर सके। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रजिस्टर के ऊपर डाटा मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लूँगा, वर्ड फाइल बना लूँगा या पीडीएफ फाइल बना लूँगा। ये वो फॉर्मेट्स हैं जो कि एक मशीन रीड कर सकती है। दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन, और ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जो डाटा हमने कैप्चर किया है, गैदर किया है, ताकि उस डाटा को, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके उसके ऊपर उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके। जिससे क्या होगा, जो डाटा हम प्रोसेस करेंगे वो जो डाटा है कन्वर्ट हो जाएगा एक इंटरप्रेटेबल डाटा में, ऐसा डाटा जिसको समझना आसान हो, एंड इंसाइटफुल, और जो मानी हुई हो, और जिस मकसद के लिए हमने उसको इस्तेमाल करना है वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल भी कर सकें। इनमें जो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो है क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास रॉ डाटा मौजूद है तो आप उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर लें। अगर टेक्स्ट है उसको अलहदा कर लें, नंबर डाटा है तो उसको अलहदा कर लें। अगर टेक्स्ट में है तो, अगर फॉर स्टूडेंट्स के नेम है तो स्टूडेंट्स के नेम अलग, फादर नेम अलग, एज अलग। न्यूमेरिक डाटा जैसे मार्क्स हो गया, परसेंटेज होगी, इन सब चीज़ों को अलग अलग किया जा सकता है। ये है क्लासिफिकेशन। उसके अलावा आता है कैलकुलेशन। अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप उनके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। परसेंटेज निकालनी है तो आप डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। इस तरह डिफरेंट कैलकुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। और तीसरा है सॉर्टिंग, तरतीब देना। अब जारी बात है, जब आप डाटा अरेंज कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो डाटा तरतीब में भी है, ठीक है ना। हम रोल नंबर के हिसाब से भी डाटा को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जिनके नाम ए से स्टार्ट आते हैं वो सबसे पहले हों, और जिनका जेड से स्टार्ट होते हैं वो सबसे लास्ट पे। और सबसे लास्ट पे आता है समराइजेशन। जो हमारे पास रॉ डाटा होता है वो होता है बल्क के अंदर, हम उसको समराइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने एग्जांपल देखी थी कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, तो वो मुझे हर एक स्टूडेंट के मार्क्स देखने की ज़रूरत नहीं है क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस जज करने के लिए। तो अगर मैं ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ तो मैं एवरेज मार्क्स उस क्लास के देख लूँगा, तो मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं समराइजिंग। और लास्ट पे आता है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। यानी जो डाटा हमने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है तो उसको हमने फ्यूचर में भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम उस डाटा को किसी स्टोरेज लोकेशन के ऊपर या स्टोरेज डिवाइस के ऊपर हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहला है स्टोरिंग। दूसरा है रिट्रीवल। जो डाटा हमने स्टोर किया हुआ है, अगर मैंने किसी और लोकेशन के ऊपर या किसी और सिस्टम के ऊपर बैठ के कोई काम करना है या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो मैं उस डाटा को फैच करूँगा, एक्सेस करूँगा उस लोकेशन से। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिट्रीवल। अब तीसरा है कम्युनिकेशन। अगर डाटा मेरा एक सिस्टम में पड़ा हुआ है, काम मैंने दूसरे सिस्टम पे करना है, तो उस डाटा को मैं ट्रांसफ़र भी करूँगा उस सिस्टम के अंदर, तो इस चीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेशन। चौथा है रिप्रोडक्शन। जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं तो उस वक्त आप उसकी एक कॉपी बना रहे होते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आप उसकी एक कॉपी भी बना सकते हैं, उसे एक सिस्टम में भी रख सकते हैं, पर उसका नुकसान ये है कि अगर एक सिस्टम में रखी हुई है, खुदा न खास्ता अगर वो सिस्टम ख़राब होता है तो आपका डाटा ज़ाया हो सकता है। तो आप मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर रख सकते हैं डाटा को सेव रखने के लिए। और ये जो कॉपीज़ होती हैं ये कहलाती हैं रिप्रोडक्शन। आज का यही था हमारा लेसन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।